to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. BSF ब्रेव हार्ट्स के साथ अक्षय कुमार ने स्पेंड किया एक मेमोरेबल डे. क्या इस बार सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस एयर होगा ऑन OTT? आलिया भट्ट ने अपने डेब्यू प्रोडक्शन की फिल्म डार्लिंग्स की प्रेपरेशंस की शुरू. क्या टीवी एक्ट्रेस बरखा बिष्ट और इंद्रनील सेनगुप्ता के रिश्ते में आ गई है दरार? अक्षय कुमार ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के साथ कश्मीर में बिताया एक दिन. जवानों के साथ वॉलीबॉल खेलने से लेकर अक्षय कुमार ने पंजा लड़ाकर दिखाया अपना खिलाड़ी वाला अंदाज. अक्षय कुमार ने कुछ भंगड़ा बीट्स पर जवानों के साथ किया भंगड़ा भी और इस डे को मेमोरेबल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. अक्षय कुमार ने अपनी इस खास विजिट पर कुछ पिक्चर्स को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, Spent a memorable day with the at BSF India Bravehearts guarding the borders today. Coming here is always a humbling experience. Meeting the real heroes, my heart is filled with nothing but respect. अक्षय कुमार ने यहाँ शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि और साथ ही देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे जवानों को बताया रियल हीरोज. अक्षय कुमार के साथ इस पल को BSF जवानों ने भी किया काफी एंजॉय और BSF कश्मीर के ऑफिशियल हैंडल से कुछ पिक्चर्स आई सामने. अक्षय कुमार देश के सोल्जर्स का हौसला बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते और ये पहली बार नहीं जब जवानों से मिलने अक्षय कुमार सरहद पर पहुँचे हैं. इससे पहले भी कई बार जवानों के साथ अक्षय कुमार वक्त बिता चुके हैं. यही नहीं, अक्षय कुमार भारत के वीर कैंपेन को मजबूती के साथ सपोर्ट करते आए हैं और अक्षय कुमार ढेर सारे जवानों की फाइनेंशियल मदद भी कर चुके हैं. अपेरेंटली अपनी इस विजिट के दौरान अक्षय कुमार ने एक स्कूल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपीस भी डोनेट किए हैं. रिपोर्टेडली ये स्कूल लाइन ऑफ कंट्रोल के रिमोट विलेज में बनाया जाएगा और बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में बनने वाले इस स्कूल का नाम अक्षय कुमार के फादर के नाम पर हरिओम रखा जाएगा. शायद अक्षय कुमार का यही जज्बा है जो रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी उनकी पेट्रियोटिक फिल्म्स में नजर आता है. अक्षय कुमार अपनी कई फिल्मों में सोल्जर का रोल प्ले कर चुके हैं. वहीं अपने आने वाली फिल्म बेल बॉटम में वो एक स्पाई का रोल प्ले कर रहे हैं और हाल ही में अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट को अक्षय कुमार ने कंफर्म किया है. ये फिल्म वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में 27 जुलाई को रिलीज होगी. इससे पहले ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि अक्षय कुमार ने पैंडेमिक की वजह से हुए फिल्म बेल बॉटम के प्रोड्यूसर के नुकसान की भरपाई की है बाय लोअरिंग हिज फीस बाय 30 crores. लेकिन बाद में अक्षय कुमार ने इस न्यूज को पूरी तरह से गलत बता दिया था. वैसे अक्षय कुमार ने रिपोर्टेडली अपनी फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग को रिज्यूम कर दिया है और यश राज स्टूडियोज में वो उन पार्ट्स की शूटिंग कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर VFX यूज किए जाएंगे. वैसे अक्षय कुमार की इस फिल्म के मेकर्स को करनी सेना से धमकी मिली थी कि वो अगर फिल्म के टाइटल में बदलाव नहीं करते तो फिल्म पद्मावत की तरह ही इस फिल्म के खिलाफ भी जमकर प्रोटेस्ट किया जाएगा. क्या सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस अब टीवी से पहले OTT पर होगा रिलीज? क्या भाईजान सलमान खान अब 3 महीने नहीं बल्कि 6 महीने तक अपने फैंस को करेंगे एंटरटेन? क्या बिग बॉस सीजन 15 में किए जा रहे हैं कुछ ऐसे बदलाव जो फैंस को कर देंगे शॉक? पिछले कुछ दिनों में सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट्स को लेकर कई अपडेट्स आई हैं, लेकिन अब इस शो के फॉर्मेट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. कहा जा रहा है कि इस बार बिग बॉस 15 को मेकर्स सिर्फ 3 महीने तक नहीं बल्कि 6 months रन करना चाहते हैं. यही नहीं, रिपोर्टेडली इस शो की शुरुआत हो सकती है ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म और फिर इस शो को टेलीविजन पर दिखाया जा सकता है. कहा जा रहा है कि जब OTT प्लेटफॉर्म पर इस शो की शुरुआत होगी तो इस शो में होंगे 12 कंटेस्टेंट्स, लेकिन जब तक टेलीविजन तक ये शो पहुंचेगा 8 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हो जाएंगे.
यही नहीं, कहा जा रहा है कि शो के लॉन्गर वर्जन को ध्यान में रखते हुए हर वीक एलिमिनेशन के साथ एक नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट को घर के अंदर एंट्री मिलेगी, ताकि शो के ड्यूरेशन को पूरे 6 मंथ्स तक चलाया जा सके। यानी एक बात साफ है कि वही कंटेस्टेंट बिग बॉस सीजन 15 में बाजी मार पाएगा जो पूरी तरह से अपनी पोजीशन घर में सीमेंट कर सकेगा। शो में होने वाले इन चेंजेस को लेकर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस फैंस को पसंद आ सकते हैं। वैसे कहा जा रहा है कि मेकर्स ढेर सारे सेलेब्स को अप्रोच कर रहे हैं फॉर द शो, और कुछ स्टार्स ने इसके लिए हाँ भी कह दिया, लेकिन किसी भी नाम को लेकर अभी कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। वैसे बिग बॉस 15 के लिए जो नाम फिलहाल रिपोर्ट्स में सामने आए हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम रिया चक्रवर्ती का है। इसके अलावा तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस दिशा वखानी AKA दयाबेन, एक्टर पार्थ समथान फ्रॉम द शो कसौटी जिंदगी की 2, कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक, एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट राहुल वैद्या's गर्लफ्रेंड दिशा परमार, जमाई राजा 2 फेम एक्ट्रेस निया शर्मा के नाम भी सामने आए हैं। एक्टर इमरान खान को काफी वक्त बाद पैप्स ने किया कैप्चर। इमरान खान अपनी सिस्टर और डॉटर इमारा के साथ मुंबई के बीचेस पर मॉनसून एंजॉय करते दिखे। आपको बता दें, पिछले कुछ वक्त में कई बार रिपोर्ट्स आई हैं कि इमरान खान और उनकी वाइफ अवंतिका मलिक सेपरेट हो गए हैं। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज को लेकर प्रोटेस्ट तेज होते जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंडीगढ़ में अक्षय कुमार की इस फिल्म के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट हुए और अक्षय कुमार की एफिजी को जलाया गया। कहा जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने यश राज फिल्म्स से कहा है टू चेंज द फिल्म्स टाइटल टू हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और एम्परर पृथ्वीराज चौहान। इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान लास्ट हिंदी सम्राट थे, इसलिए उनकी इज्जत की जानी चाहिए। रिसेंटली इंटरनेशनल फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक एरिएटेड ड्रिंक ब्रांड की बोतल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साइड करके नॉर्मल वाटर मांगा था, और तब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ढेर सारे मीम्स बन रहे हैं। और रिसेंटली अमृता राव के जल लीजिए मीम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मीम को जोड़ दिया गया, और इस पर अमृता राव का हिलेरियस रिस्पॉन्स सामने आया है। इस मीम को ट्वीट करते हुए अमृता राव ने लिखा है, वाटर आर यू सेइंग। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने सोशल मीडिया पर खतरों के खिलाड़ी के अपने को कंटेस्टेंट विशाल आदित्य सिंह के साथ एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ये दोनों हैप्पीली डांस करते हुए दिख रहे हैं। और श्वेता तिवारी ने लोगों से पूछा, व्हाई आर वी हैप्पी, एनी गेसेस? और श्वेता तिवारी को उनके सवाल पर जमकर ट्रोल किया जाने लगा। एक यूजर ने लिखा, इट्स थर्ड मैरिज होने वाली है। Many agreed with the user and commented by typing a yes in the comment section. Another one wrote, हाँ, और एक मुर्गा पकड़ा गया शायद। Second marriage unsuccessful होने के बाद तुरंत तीसरे से शादी, इतना खुश रहने वाली पहली बार देखा मैंने। आयु श्वेता तिवारी और रियल प्रेरणा बासु। Actress आलिया भट्ट is back in work mode. और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्शन हाउस इटर्नल सनशाइन की फर्स्ट फिल्म डार्लिंग्स के प्रेप की पिक्चर को शेयर किया। आपको बता दें, इस फिल्म को आलिया भट्ट के साथ मिलकर शाहरुख खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की डांसिंग स्किल्स हैं टॉप नॉच, और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ उनकी फिल्म अ जेंटलमैन के उनके पोल डांस को फैंस ने किया था काफी पसंद। और अब जैकलीन फर्नांडिस 3 साल बाद फिर से कर रही हैं पोल डांस की प्रैक्टिस। कहीं ऐसा तो नहीं अपनी किसी अपकमिंग फिल्म में फिर से जैकी पोल डांस करती हुई आएंगी नजर? क्या टीवी के एक और पॉपुलर कपल बरखा बिष्ट और इंद्रनील सेनगुप्ता की मैरिड लाइफ है इन ट्रबल?
क्या इंद्रनील सेनगुप्ता के alleged affair with a कोलकाता गर्ल की वजह से इनके रिश्ते में शुरू हो गई है प्रॉब्लम? क्या श्वेता तिवारी और निशा रावल के बाद अब बरखा बिष्ट भी अपने 13-year-old रिलेशनशिप को कर देंगी एंड? वेल, बरखा बिष्ट और इंद्रनील सेनगुप्ता के पैराडाइज में ट्रबल की न्यूज पूरी टीवी इंडस्ट्री में वायरल हो रही है। But Indraneel Sengupta maintained that all is well in his marriage with Barkha Bisht. इंद्रनील सेनगुप्ता ने उन रूमर्स को गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा है he is having an affair with a Kolkata based woman और इसी वजह से दोनों की शादी में दिक्कतें आ रही हैं। इंद्रनील सेनगुप्ता का कहना है he and his wife are very much together. अपनी मैरिड लाइफ पर हो रही स्पेकुलेशंस के बारे में इंद्रनील सेनगुप्ता ने कहा I have heard rumors of such kind about Barkha and my marriage and I knew they will trickle to the media but there's nothing like that. जब इंद्रनील सेनगुप्ता से पूछा गया कि क्या वो दोनों रह रहे हैं सेपरेटली तो this is what he said. No, we are together. इंद्रनील सेनगुप्ता ने अपने अफेयर की रिपोर्ट्स पर रिएक्ट करते हुए कहा I have heard this also. But for that to happen, I need to have gone to Kolkata, right? I last went to Kolkata in February. हालांकि इन रिपोर्ट्स पर अभी तक बरखा बिष्ट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। दूसरी तरफ एक सोर्स का कहना है कि there is no smoke without fire. There is serious trouble in the paradise of Barkha and Indraneel. आपको बता दें, बरखा बिष्ट और इंद्रनील सेनगुप्ता की शादी को 13 साल हो चुके हैं and they are blessed with a baby girl, Meera. बरखा बिष्ट और इंद्रनील सेनगुप्ता की मुलाकात 2006 में एक टीवी शो के सेट पर हुई थी and as the show came to an end, they realized their love for each other. जिसके बाद बरखा बिष्ट के बर्थडे पर 2007 में इंद्रनील सेनगुप्ता ने शादी के लिए उन्हें प्रपोज किया and they tied the knot in 2008. Well, इंद्रनील सेनगुप्ता और बरखा बिष्ट टीवी के one of the most loved couples में से एक हैं और इस तरह के रूमर्स से इनके फैंस हैं डेफिनेटली अपसेट। ऐसे में अब देखना होगा कब तक ऑफिशियली साथ आकर बरखा बिष्ट और इंद्रनील सेनगुप्ता इस पूरे मामले को क्लियर करते हैं। Coming up on the show. Hello everyone, my name is Rudrani. Welcome to Speak Easy, and this is a Father's Day special edition. And today I have an actor who's not just made everyone proud of the way she's made her debut, but also continues to make changes in social media through her social work and otherwise. And she's proudly sitting here today with the very important man in her life. I'm talking about Sanjana Sanghi and her wonderful father, Mr. Sanghi, which, by the way, has taken us a lot of convincing to do. So thank you for doing it. Welcome to the show. Let's give a clap, especially for you, Mr. Sanghi. Sanjana, let's give a clap for that. Finally. Before I start, let me first tell you, Happy Father's Day. Thank you so much. Happy Father's Day. Love you. I couldn't have ever thought, ever, I'm not kidding, that this would be a reality. Like, to have Pops here chatting with us is really, really special. So thanks, Dad. No, I think even I'll enjoy doing it a lot. It's just the initial hesitancy, nothing else. How do you look at Sanjana's journey? Because you have watched her grow up to where she is today. Yeah. And she has obviously always mentioned you and the kind of influence you had in her life. So today when you look at her and today when you see her achievements, how does that make you feel? And as a father specifically, how do you think, especially this Father's Day for you? Well, I think it's nothing short of a miracle, really. Because as a small baby, she was so delicate, I was even scared to pick her. And she was so pretty with blue eyes, which changed to some other color now. And from there to here, it's quite difficult, unimaginable, but just absolutely proud of it and couldn't have hoped for anything more the way she's gone about doing whatever she's doing. But just to give a little bit of background about her young time when she was in school as a kid, she was always
busy, working, like always doing something. She'll be writing, she'll be even playing with us on the terrace. Like me and my son, I used to work from home even then. The world is doing it now. really? So Oh, we used to, really? yeah. So we used to play cricket on our terrace, and she would join in. And she's actually a good fast bowler. So we would do that. We would play together, and it was great fun. So being because I was at home, we could have all our meals together, and that's how we interacted. And you develop a communication. So those things help. And like sometimes we would do karate together, because I used to do karate when I was 30. I got my black belt. Cool. She's always wanting to learn. You give her a challenge, she'll take it. And sometimes she gets into trouble. Like we were in Himachal. She was about 10. And there were these mountain bikes. Oh. And we were saying, Jana hai, nahi jana. She sat on it and started cycling. And it started hurtling down the slope. And me and her mother running after her, somehow we managed to grab it. Yeah. So she's that a little bit, she has to keep herself in check, and she must evaluate the risks before. But that's great that she likes to try new things. And How do the fathers look at Father's Day, Gaurav? No, I love it because I feel really important, because I get a nice a small note and a nice smile, and it's good to know, because otherwise mothers hog all the limelight. So hamara bhi din aayega type of thing. So it's great fun, and it's nice to like just sit down together and just just acknowledge being together. For us to actually get the chance to, like, the one thing that always growing up we've had is that mom and dad have given so much time to my brother and I, even if resources were always limited, but the time and attention was never limited. And that has been, so it wasn't that I can maybe promise you that I'll send you abroad to study. In fact, it was that nahi ja paoge kyunki we don't have the means, but we will do everything we can to make studying here the best that we can, even if you don't have your separate room from your brother, we'll make your desks in a way that you still can focus in the same room. How did you look at it? And it's very interesting because I know you're extremely progressive and and you stood by her, right? So, but I also want this to be there for a lot of people who are listening and who want to enter the industry and who have struggled with their parents to understand and don't get that support. So, actually things were, she got her breakthrough at 13. Yeah. And then there was this hiatus, which allowed her to study and complete her graduation. So that would have been a major problem if she was, even though she did one film in between during her boards, which still to be released, but she did that, but she never compromised on her studies, so it's not an issue, right? So after that, then I'm of the thought that school of thought that it was up to her. She had many choices to get many jobs, but this thing intrigued her and she found this challenge. So all we could do is to encourage her and be with her without giving her false hopes that I know this person in Bombay, I know that person, this uncle, that auntie. We never did all of that. Because we never knew anybody. No, we could have known. It's not that we didn't know. Yeah, so I won't take any names here, but so that way she knew that she's in it, then she has to look out for herself. And at the same time, we are there for her. So these last 3-4 years, we've been traveling to Bombay. Her mother has been going more than me. But our life has also become very different with our son in America and Sanjana acting in Bombay. So we are running here or there. But that's fun. We are getting to see two more worlds through them. So we take it like that. Some of my friends or cousins told me, why are you putting your daughter in this line? I said, why? What's the problem? Exactly. It's as respectable a line as yours or anybody else's or a banker's. I mean, you want to grind in a hedge fund for 18 hours a day and you get your kicks like that. But maybe she doesn't. So let her do what she wants to do without compromising her own security and her integrity and her morals in any way. Even if the progress is slow, I've always told her that. Don't want to run so hard that you fall badly. Just keep on moving. And she's all of 24. So I told her that when I was 24, I was on a salary working for my dad.
and I didn't know you guys are much wiser than me. So cute. So I mean, step at a time. Thank you so much. I love doing this. Happy Father's Day once again. Thank you so Thank you. much. Lots of love. Thanks so much.